अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? पिछली बार लोकसभा लड़ा, फिर छोड़ दिया क्योंकि आपने विधानसभा लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बनना आपने बेहतर समझा। ये चुनाव आते ही इसलिए कि लड़ना चाहिए और कोई चुनाव छोड़ना नहीं चाहिए। तो लड़ेंगे अखिलेश सब यादव? चुनाव लड़ने चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। आजम खान से आप जाकर मिले, 1.5-2 घंटे आपकी मुलाकात हुई, एआईएमआईएम वाले आरोप लगा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी वो रामपुर के लिए अपना नाम पक्का करने के लिए और उनका समर्थन मांगने के लिए अखिलेश यादव वहां गए। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब के साथ पूरी पार्टी है, हम सब समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ हैं। अगर किसी लोकसभा सीट को लेकर के चर्चा उनसे हुई है तो दूसरे लोगों को क्या तकलीफ है? आदरणीय आजम खान साहब वहां से कई बार रहे हैं, लोकसभा के सांसद, उन्होंने जिताया है, कई बार विधायक रहे हैं, उनका क्षेत्र है, तो क्या लोकतंत्र में हम उनकी राय नहीं लेंगे? तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, जो वो राय देंगे उस पर पार्टी विचार करेगी। क्या राय दी? जो राय दी वो हमारे उनके बीच की है। तो मतलब मैं ये मानकर चलूं आप चुनाव लड़ने वाले हैं? चुनाव, मैंने आपसे कहा कि बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा चुनाव कहां से लड़ेंगे, और चुनाव तो चुनाव आते लड़ रहे हैं तो कहां से लड़ेंगे? लड़ना चाहिए, मैंने इसीलिए पहले कहा। तो चुनाव लड़ रहे आते ही इसलिए कि हैं। ऊर्जा और उत्साह आपके कार्यकर्ताओं में तभी आएगी कि अखिलेश भैया आ गए मैदान में। मैं कई बार लोकसभा लड़ चुका हूं और लोकसभा चुनाव 2000 में लड़े थे पहली दफा, लेकिन उसके बाद सदन में गया मैं। हाँ। 19 में मैं लड़ा। हाँ, क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से मुझे परिस्थितियों में मुझे इस्तीफा देना पड़ा। आएगा चुनाव तो फिर लड़ा जाएगा चुनाव। तो चुनाव लड़ा जाएगा। एक और जो आरोप बीजेपी लगातार आप पर लगाती वो परिवारवाद का, और उस आरोप में उसके तो जवाब आप इतनी बार दे चुके हैं, पर मैं अपना सवाल अब इसमें जोड़ दूं कि इस बार आपने एक जातिगत समीकरण पीडीए वाला खेल अपने उम्मीदवारों के चयन में तो किया है, लेकिन जहां तक यादव उम्मीदवार हैं, सारे यादव उम्मीदवार मुलायम सिंह परिवार के ही क्यों? ये अननेसेसरी बहस इसलिए बीजेपी करती क्योंकि बीजेपी मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने देखा, मैं कई चैनल देख रहा हूं, हो सकता है मैंने आपका ना देखा हो, लेकिन वो चैनल जिसको अब इस बात एक पर तो मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा अगर आप नहीं देख रहे हैं तो। मैं अब देखना शुरू करूंगा। लेकिन शर्त यही है कि ये AVVP चैनल न बन जाए। हो ही नहीं सकता। ये यहां पर मैं खुला ऐलान कर रहा हूं, आप अपनी सीट का नाम बताने को तैयार नहीं, मैं खुला ऐलान कर रहा हूं, ABP न्यूज रहेगा, आपको रखे आगे रखेगा, ABVP कतई नहीं होगा। सबको आगे रखने वाली बात तो बहुत अच्छी है। हाँ। क्योंकि दूसरे लोग सबको आगे नहीं देख सकते। किसी गाड़ी के पीछे बैठे थे, दूसरे दिन उन्होंने उसको गाड़ी के आगे बैठे वाले को हटा दिया। तो इसी में ही तो वो कहती है ना बीजेपी, अपने परिवार को आप बढ़ावा देते हैं, बात पीडीए की करते हैं। हाँ, जो बात मैं कहना चाहता था कि जो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ न जाने क्या क्या आरोप लगाते थे, वही लोग सुझाव दे रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं। और जहां जीतने वाली सीट पे जो भी प्रत्याशी जीतेगा उसको लड़ने के लिए फैसला लेगी पार्टी, और ये जनता के बीच में जाने का है, संघर्ष का है फैसला। ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नाम दे दिया और वो जीत करके चला गया। वरुण गांधी को चुनाव लड़ाएंगे या समर्थन देंगे? अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? मुझे कोई वाकई में जानकारी नहीं है। पर वरुण गांधी के लिए दरवाजे खुले हैं? दरवाजे नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा पार्टी का। सॉफ्ट कॉर्नर है? अगर कोई अच्छा प्रत्याशी मिल जाएगा, बीजेपी के लोग हमारे प्रत्याशी पे डाका मार रहे हैं, अगर कोई उनकी पार्टी का प्रत्याशी आ रहा होगा अच्छा, तो हम विचार करेंगे उस पर। तो वो खेल आप भी खेलना जानते हैं। पर एक चीज क्या आप मानेंगे अखिलेश, आपने मुद्दों की बात की, वो लंबी फेहरिस्त है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। 2014 में जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को समझाया, उनकी नब्ज टटोली और पकड़ ली, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुई रसोई गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपके पास मुद्दे तो हैं,
परोसने का तरीका नहीं और उसे बेचने का तरीका नहीं आता क्या विपक्ष को? अब की बार बीजेपी हार और अब की बार 400 हार, ये हमारा नारा है। ये बात ठीक है कि हम लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करते थे, हमारे पास कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, और जो बूथ का आखिरी दिन का मैनेजमेंट है, आखिरी दिन का जो मैनेजमेंट है, रात से लेकर के सुबह तक वाला, ये प्रचार खत्म होने के बाद से लेकर के वोट डालने के समय तक, जिसमें धन बल का भी इस्तेमाल होता है, जो आप क्या इशारा यही कर रहे हैं? मैं नहीं कह सकता हूं सीधा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पता नहीं कहां से क्या देख रहा हो। हाँ, आप कह सकते हैं। ये जो लास्ट मोमेंट मैनेजमेंट है, ये कोई बीजेपी की होशियारी नहीं। बीजेपी के पास सरकार है, धन बल है उनके पास, वो मैनेजमेंट है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि जी हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, 115 करोड़ रुपए रोक लिए, हमारी जेब में पैसे नहीं, प्रचार कैसे करें, नेताओं को रेल में नहीं भेज सकते, हवाई जहाज में नहीं भेज सकते, विज्ञापन नहीं दे सकते, इश्तहार नहीं लगा सकते। ये विधवा विलाप जो शब्द होता है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है। देखिए, वो हार की खीज है या ये हकीकत है? केवल अकाउंट सीज नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री सीज हो रहे हैं। आप सोचिए, ये हार का डर नहीं है बीजेपी का। बीजेपी हार चुकी है। अगर हार का डर होता तो इलेक्शन फेस करते। ये हार चुके हैं, इसलिए नैरेटिव बदलने के लिए ये काम किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। जिन किसानों से इन्होंने ये कहा कि आपकी आय दोगुनी होगी, जिन किसानों को कहा कि फसल बीमा से आपकी फसल के नुकसान की भरपाई नहीं, जबकि लाभ मिलेगा आपको, आप बताइए क्या इन्होंने तैयारी की उसके लिए? आपने दिल्ली से कहा कि हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए रखे बजट में। आप बताइए, एक्सप्रेसवे के किनारे या उत्तर प्रदेश में एक भी मंडी बनाई उन्होंने? बताओ आखिरकार किस जगह किसान जाकर के एमएसपी ले ले या लाभकारी मूल्य ले ले? जिन्होंने ये कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे, क्या किसान की आज इस महंगाई में आय दोगुनी हो गई? जब डीजल, पेट्रोल, जीएसटी और हर कीटनाशक दवाई से लेकर के जरूरत की चीज किसान की महंगी है। तो इन तमाम सवालों का जवाब ना देना पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इनकी घंटी बज गई, उसका जवाब इनके पास नहीं। जो ये गारंटी की घंटी बजा रहे हैं, ये चलने वाली नहीं है। इस बार देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान इनका घमंड चूर करने जा रहा है वोट डाल करके। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, किसान आंदोलन अपने चरम पर था और उसकी गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन एक भरोसा होता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इतने साल आपने राजनीति की है। जनता गाली देकर भी, गरियाकर भी भरोसा बीजेपी पर ही क्यों जता देती है? वोट कम हुआ बीजेपी का, कम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। वही मेरा सवाल है। विपक्ष का वोट बढ़ा, इसीलिए मैंने आपसे कहा बीजेपी अपने मैनेजमेंट से जीत रही है, मुद्दों से नहीं जीत रही है। अगर मुद्दों से जीत रही होती तो बुनियादी मुद्दे, आम जनता के मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी भाग क्यों रही है? नहीं, उसी में अगला सवाल अखिलेश में ये जोड़ दूं, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 6,000 रुपए की किसान कल्याण सम्मान निधि बीजेपी लेकर आई। लोगों ने हाथों हाथ लिया और राहुल गांधी ये कहते रह गए, जी मेरी एक न्याय योजना भी है, 72,000 रुपए दूंगा, 6,000 रुपए महीने के दूंगा और 6,000 रुपए साल, 500 रुपए महीने वाली योजना को हाथों हाथ ले लिया लोगों ने। देश की जनता भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन इधर जो परेशानी आई है गरीब के ऊपर, किसान के ऊपर, जो लोग विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं विकसित भारत बनेगा, उस भारत में 80 करोड़ लोगों को ये अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, खिला पिला रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है ये अर्थव्यवस्था क्या है जहां पर हमारा किसान दुखी है? 1% जनसंख्या के पास 40.1% संपत्ति है।
ये सच्चाई है, जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये जिम्मेदारी समाजवादियों की या और विपक्ष के लोगों की है कि जनता के बीच में इस बार इन सवालों को लेकर के जाएं, और जनता दुखी बैठी है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा? अब तो चुनाव आ गए, घोषणा हो गई, अधिसूचना जारी हो गई। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो आएगा ही आएगा। देर क्यों समाजवादी करते पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट भी आएगा, और विजन डॉक्यूमेंट कम से कम ये आएगा कि किसान को हम राहत क्या दें। उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 लाख करोड़ किसान का, वो उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता? हमारे विजन डॉक्यूमेंट में होगा कि उत्तर प्रदेश के किसान और देश के किसानों का कर्ज माफ हो, ये शामिल हो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। आखिरी सवाल, योगी कह गए 80 में 80, आप कितनी सीट जीतने वाले हैं? 80 हराओ, नौकरी पाओ। 80 हराओ, संकट बचाओ। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ। कितना हराओ 80 में से? आप कितने जीतेंगे? एक के अलावा सब हार जाएंगे। एक के अलावा सब हार जाएंगे। एक कौन बच गए? अब कोई हो सकता है, एक हो कोई। अच्छा, प्रधानमंत्री बचेंगे सिर्फ? ये मैं नहीं तय करता हूं, एक के अलावा सब हारने वाले हैं। एक के अलावा सब हारने वाले हैं। 4 जून को देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।